Good morning, children. As you know that your summer holiday is extended 2 days again due to the heat wave, extreme heat wave, and I hope you all are enjoying your summer holidays very well. But study must be continued, and for this, I'm going to teach you the today's topic, the Indian governing system. I'm going to tell you some topics, some points about Indian governing system. As we know that the India is a democratic country. It is a union of 28 states and 8 यूनियन टेरिटरीज. जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि इंडिया क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है जो 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज इनका एक संघ है. ठीक है. अब लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इट इज सेड बाय द अब्राहम लिंकन. अब इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा शासन जो हमारे लिए, हमारे द्वारा ही, हम ही पे किया जाता है. अब इसको कैसे समझ सकते हैं? तो अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जनता का. जनता का मतलब हमारे द्वारा कोई प्रतिनिधि जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, हम उन्हें इलेक्ट करके ऊपर भेजते हैं, इसलिए जनता का. उनके द्वारा हम पे शासन किया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं कि हमारे जीवन यापन, हमारे सुरक्षा से संबंधित और भी कई तरीके की चीज़ों के लिए. तो बाय द पीपल एंड फॉर द, हमारे लिए ही हैं ये सारे रूल्स, इसलिए फॉर द पीपल है. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सबसे पहले किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आवश्यकता होती है. इस पूरे विश्व में हर देश का अपना एक अलग संविधान है. उसी तरीके से भारत का भी अपना एक संविधान है जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, जो कि एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, बट इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को. इट वॉज एडॉप्टेड on 26 November 1949 but came into force on 26 January 1950, and the date was celebrated every year as the Republic Day of India. और उसी दिन से हम लोग हर साल रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. तो हमारा संविधान जो था, इसको लिखने का काम किसने किया था? इसको लिखने का काम डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. ये एक पॉइंट है. द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज डॉक्टर BR अम्बेडकर. इन्होंने टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से लिखने के लिए. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा, बृहद और लिखित संविधान है. कई देशों के लिखित हैं, कई देशों के लिखित नहीं भी है, बट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा और लिखित संविधान में से एक है. अब इंडियन गवर्निंग सिस्टम पे आते हैं कि हमारा गवर्निंग सिस्टम है कैसा. तो हमारा गवर्निंग सिस्टम है त्रिस्तरीय, 3 स्तरों में इसे बांटा गया है. द इंडियन डिवाइडेड इनटू 3 लेवल. फर्स्ट सेंट्रल लेवल, जो नेशनल लेवल पे होता है, जिसका सरकार सेंटर पे कि न्यू दिल्ली में केंद्र सरकार जिसे कहते हैं. स्टेट गवर्नमेंट, जो कि रीजनल लेवल पे होता है, जो हर राज्य के लिए अपना कानून बनाते हैं. इंडिया में 28 राज्य हैं. इन 28 राज्यों में उनका एक अलग गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट उसकी देख रेख करता है. फिर आता है थर्ड, लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट जो होता है वो सिटीज़ और विलेजेस के अकॉर्डिंग होता है. वहाँ थोड़े थोड़े नियम ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे कि एक सेंटर लेवल, उन्होंने पूरी भारत की जिम्मेदारी ली. अब उन्होंने पूरी भारत की जिम्मेदारी ले ली तो एक ही जगह से सारे राज्यों का निर्वहन करना, उनका प्रशासन की देख रेख करना ये संभव नहीं होता. तो उन्होंने फिर छोटे छोटे स्टेट्स के अकॉर्डिंग अपना एक
गवर्नमेंट बनाया, जिसको स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट्स ने भी, स्टेट भी कई काफ़ी बड़े होते हैं, तो स्टेट्स ने भी अपने एक छोटे लेवल पे बनाए जो कि रीजनल गवर्नमेंट कहलाए, विलेज एंड सिटी लेवल पे। ठीक, अब इन तीनों पॉइंट्स को अलग अलग करके देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस लेवल पे काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट किस लेवल पे काम करता है और लोकल गवर्नमेंट किस लेवल पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको राइट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अब आगे देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, या जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, द हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्रेसिडेंट भी होते हैं, जिनका कार्यालय न्यू दिल्ली में है, वो वहीं से सब कुछ संचालित करते हैं। इनका काम क्या होता है, दे मेक डिसीजंस फॉर होल कंट्री, ये पूरे देश के लिए कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी निर्णय बनाते हैं जो कि रिलेटेड होता है सारे देश से, लाइक प्रोटेक्टिंग बॉर्डर्स, हमारे देश की सुरक्षा करना, उसकी सीमाओं की, और इस देश के इकोनॉमिकल कंडीशन उसको बेहतर कैसे बनाना है, इससे रिलेटेड और भी कई तरीके की चीज़ें हैं जिसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो न्यू दिल्ली से संचालित होते हैं। ठीक, अब सेकंड आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो लीड किया जाता है, जिनके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, और ये उस स्टेट के कैपिटल में इनका मुख्यालय होता है, वहाँ से ये सारे चीज़ों को संचालित करते हैं। और इनका काम क्या होता है, दे मैनेज थिंग्स दैट अफेक्ट आवर डेली लाइफ्स, हमारे डेली लाइफ की चीज़ों को कैसे बेहतर बनाना है और उनके रिगार्डिंग कौन कौन से रूल्स बनाने हैं, ये काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे अभी गर्मियों को लेके, चाहे गर्मी की छुट्टियां हो, चाहे कोई भी डिसीजन लेना हो, तो ये काम हमारा होता है स्टेट गवर्नमेंट का। हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, नहीं हैं, या डॉक्टर्स टाइम पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इन सब की देखरेख वो स्टेट गवर्नमेंट के निगरानी में होता है। पुलिस प्रशासन की भी वही जिम्मेदारी है। तो ये काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। फिर आता है लोकल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल, अर्थात एकदम बिल्कुल नीचे तौर पे ये हमारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने का काम करते हैं। एकदम बिल्कुल नीचे गांव या छोटे छोटे शहरों को जब छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, लोकल एरियाज़ में बांट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना अपना काम करते हैं। ऑपरेट्स एट द ग्रास रूट लेवल इन लोकल नेबरहुड्स एंड विलेजेस। इन विलेज इट इज़ कॉल्ड ग्राम पंचायत लेड बाय प्रधान या मुखिया। अब गांव में ये ग्राम पंचायत होते हैं, जिनके हेड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रधान या मुखिया कहलाते हैं। और शहरों में इन्हीं को, यही एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जिनके हेड होते हैं मेयर। अब इनका काम क्या है कि ये अपने लोकल एरियाज़ में ये देखते हैं कि सारी चीज़ें सही से चल रही हैं, नहीं चल रही है, स्ट्रीट लाइट्स, रोड सही हैं नहीं है, चाहे इनकी गलियां साफ़ है नहीं है, ये सारे इस चीज़ पे काम करते हैं। और ये तीनों गवर्नमेंट मिल के ही हमारे देश को सही और सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आते हैं स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज़ द ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट इज़ द लोकल गवर्नमेंट। आज के लिए इतना ही। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसको नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी पे और इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।